लड़का भगा के लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते 8 महीना रखा है। हम बोले कि शादी कब कीजिएगा, कौन नाता से रखे हुए हैं, शादी कीजिए। तो मारा उड़ा है। और उसके बाद 11 बजे रात के शादी के बहाने से वो भाग गया है। प्यार 2 दिन 4 दिन 2 महीने 4 दिन में नहीं होता है। प्यार बहुत ऊंची चीज होती है। प्रेम मतलब चलते फिरते प्रेम नहीं होता है। इस वक्त जो हमारे साथ आप लड़की देख रहे हैं, ये लड़की नाबालिग है, 17 साल की है और लड़की का घर है सीतामढ़ी जिले के बथनाहा थाना क्षेत्र में। और लड़की के साथ लड़की को एक 26 साल का युवक प्रेम के झांसा में फंसाकर भगा ले गया और 8 महीने तक अपने साथ रखा। 8 महीना बाद इस लड़की को भगा दिया है, घर से निकाल दिया है। अब ये लड़की लगभग एक सप्ताह से दर दर की ठोकरें खा रही है। अभी हमारे साथ है क्योंकि ये आज एसपी साहब से मिली है। एसपी साहब क्या बोले हैं इस लड़की से हम बात करते हैं। क्या हुआ आपके साथ? लड़का भगा के लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते 8 महीना रखा है। उसके बाद बोला कि हम शादी करेंगे। शादी के दिया, हम बोले कि शादी कब कीजिएगा, कौन नाता से रखे हुए हैं, शादी कीजिए तब हम आपके साथ रहेंगे, न तो नहीं रहेंगे। तो मारा उड़ा है। और उसके बाद 11 बजे रात के शादी के बहाने से वो भाग गया है। लड़का का घर कहाँ है? नारायणपुर डुमरा। नारायणपुर डुमरा। क्या नाम है उसका? मोहम्मद आसिक। आपका घर कहाँ हुआ? मझौलिया स्टेट। मझौलिया स्टेट बथनाहा थाना। अच्छा, आप उसके साथ क्यों भागी, सो बताइए। मैं उसके साथ भागी ना हूँ, प्यार मोहब्बत नहीं करती थी, ठीक है। वो क्या बोलते हम वो घर से हम मतलब कि हम पढ़ने उड़ने जाते थे। उसके बाद 2-3 दिन पीछा करके उसके बाद मेरे बोला कि चलिए हम आपको शादी करेंगे, जिंदगी निभाएगा आपके साथ। वही सब बात करके बोला फसला के भगा के ले आया। जब वो बोला मेरे साथ चलिए हम आपके साथ शादी करेंगे, तो क्या आप अपने माँ बाप को बताए नहीं? नहीं, बाप मतारी नहीं थी उस दिन। बोले ना तो बोल दिया था कि मेरी अम्मी को कि हम शादी कर लिए। मतलब आपके साथ वो भाग गया, इसके बाद आपकी अम्मी को बोल दिया कि हम शादी कर लिए हैं। और उस समय आपसे शादी नहीं किया था? नहीं। लड़का को पकड़ो चाहे पैसा लो, उसके बाद हम रखेंगे, हम तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकते। मतलब आप अपने घर पर गई थी? जी। तो घर पर की मम्मी बोली है कि जब उसे पैसा लो या पकड़ो तभी हम तुमको रखेंगे? हाँ, कि खर्चा हम नहीं उठा सकते इतना। खर्चा नहीं। लड़का आपको क्यों नहीं रखना चाहता है? अब लड़का जानेगा, लड़का नहीं बोल रहा है कि हम रखवे नहीं करेंगे। ये 8 महीने आपको कहाँ रखा था? तमा एरिया। इस तमा एरिया में। अच्छा, लड़का नहीं रखने का रीजन कुछ तो बताया होगा कि हम आपको नहीं रखेंगे? नहीं, कुछ नहीं बताया। वजह नहीं बताया है? नहीं। लड़का क्यों निकाला आपको? मैंने निकाला नहीं, डेरे पे छोड़ के भाग गया। मतलब वो डेरा पर आपको छोड़कर भाग गया? जी। न्यूज में आपने बयान दिया है कि लड़का आपको इसलिए छोड़ के भाग गया, कह रहा जब मेरे साथ भागी तो तुम गलत लड़की हो, सही है? जी। ऐसा बोल रहा था? बोल रहा था वो। बोल रहा था। टेम्पो भाड़ा करके आपको अम्मी के पास कौन भेजा था? सलमान सागर। सलमान सागर। तो अम्मी आपकी नहीं रखी आपको? नहीं। और आज एसपी साहब के पास कौन ले गए हैं? सलमान सागर ले गए थे। एसपी साहब क्या बोले हैं? एसपी साहब बोला है कि बथनाहा थाने जाने के लिए। जाने के लिए। और क्या बोले हैं एसपी साहब? इतनी बात। उम्र क्या हो रहा है आपका? 16 साल है। 16 साल। इसका उम्र है 16 से 17 साल। इसका घर है बथनाहा थाना के मझौलिया स्टेट में। और इस लड़की के जो पढ़ने जा रही थी तो रास्ते में 26 साल का युवक जो आशिक है, नाम उसका आशिक है, इसको बोला तुम चलो मेरे साथ, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारे पास जिस साथ जिंदगी बसाऊंगा। लेकिन 8 महीने तक इसको एक मोहल्ले में किराए के मकान पर रखा और 8 महीने बाद कहता है कि तुम मेरे साथ भागी हो तो तुम गलत लड़की हो, तुम मेरे साथ भागी हो तो तुम किसी और के साथ भी भाग सकती हो, तुम्हारे साथ मैं शादी नहीं करूंगा। अब बताइए, जब वो लड़का इसके साथ भागा था, क्या उस समय लड़की गलत नहीं थी? उस समय वो क्या सोच के भागा? 8 महीने इसको यूज करने के बाद लड़का इसे छोड़ दिया है और लड़की 1 सप्ताह से दर दर की ठोकरें खा रही है। आज सलमान सागर इस लड़की को लेकर के एसपी साहब से मिलवाए हैं और एसपी साहब क्या बोले हैं, हम सलमान सागर से बात करते हैं, हमारे सामने हैं। आप इस लड़की को लेकर एसपी साहब से मिलवाए हैं, एसपी साहब क्या बोले हैं?
एसपी साहब ने आश्वासन दिया है, उन्होंने बताया, थाना से बात किया है, इस लड़की का काउंसलिंग किया जाना है। लड़की कैसे आई, घर से कैसे निकली, किस परिस्थिति में निकली, उम्र क्या है, उस लड़के का उम्र क्या है, उसके प्यार के झांसे में कैसे आई है, और इसको कितने दिन तक यहाँ पर रखा गया। ये लड़की लगभग आज से 15-20 दिन पहले किसी से पूछते पूछते मेरे घर आ गई। ये भटक रही थी, किसी ने मेरे बारे में बता दिया। करीब करीब दिन के 12 या 2 बजे मैं इसको लेकर गया उस जगह पर जहां पर ये रहती थी। गांव के 1-2 आदमी को और आदमी को लेकर के, नीचे करो, ठीक है, और आदमी को लेकर के वहां गया तो किराएदारों से मैंने बातचीत किया, पूछा। पहले तो मुझको इसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने जब तहकीकात किया तो इसके पास से उस लड़के का नाम, आधार, कॉपी, बहुत सारे कागजात, कई सारे बैंक के लोन के कुछ कागजात थे, फिर फोटो था उस लड़के का। मैंने किराएदार और भी उस मकान के किराएदारों से बात किया तो उन लोगों ने कहा कि हाँ, ये लड़का इसको रखा हुआ है। इस लड़की ने कहा कि उसको वो मारता पीटता भी है, सुबह में बंद करके चला जाता है और शाम में आता है तो खोलता है, ऐसा बिल्कुल जानवरों जैसा इसके साथ व्यवहार हुआ था। तो मुझसे नहीं रहा गया, मैंने उस लड़के को फोन किया। मैंने कहा कि मैं सलमान सागर बोल रहा हूँ, क्या तुम मुझे जानते हो? तो उसने कहा जान रहा हूँ। तो मैंने कहा कि तुमने इस लड़की को लाया है, शादी नहीं किया, बर्बाद कर दिया भाई, या तो तुम इसको अपने साथ रखो या तुम इसको इसके घर पहुंचाओ। उस लड़के ने, वो लड़का सीतामढ़ी के महसौल में, इस्तेमाल एरिया में रहता है, महसौल में हमारा घर है। वो लड़का हमारे गांव महसौल को ही बुरा भला बोलने लगा कि तुम्हारे गांव में ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा होता है, कि तुम समझो कि वो वहां है, हम उसके पास में नहीं है। तो मैंने कहा बाबू तुम जेल जा सकते हो। तो उसने कहा जेल कौन जाता है, हमको कौन जेल भेज देगा। फिर मैंने कहा कि भाई अब शायद समझ जाएगा। मैंने उसको समझाया कि बाबू इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, ये लड़की नाबालिग लड़की है। तो उसने कहा हम उससे बात कर लेंगे, उसको कहिए उसके घर जाने के लिए, हम इसके घर से शादी कर लेंगे। मैंने कहा ये लड़की वही रह रही थी तब जहां इसको छोड़कर गया था, रात में भाग गया था। फिर मैंने कहा कि चलो कि तुम वेट करो, वो कहीं आएगा। उसके बाद उस लड़के ने इस लड़की को फोन किया और कहा कि तुम घर जाओ, हम तुमको घर से शादी कर लेंगे। ये लड़की अगले दिन फिर से भटकते हुए आ गई मेरे घर पे। फिर हमने मोहल्ले के लोगों को जमा किया, वार्ड कमिश्नर अताउल्ला रहमानी, नसरुद्दीन और भी कई सारे बहुत सारे लोग थे। सभी लोगों ने चंदा वंदा किया, चंदा वंदा करके 500-1000 रुपये चंदा करके हमने, ये ड्राइवर साहब हैं, ऑटो रिक्शा के ड्राइवर हैं, अच्छा, इनको इनके हवाले किया। इनका नंबर लेकर के पहले इसकी माँ को फोन किया। मैंने कहा कि ये जब घर पहुंच जाए तो लड़की और उसकी माँ दोनों से बात कराना कि वो सही से पहुंची है कि नहीं पहुंची है। इसने इस लड़की को उसके माँ के हवाले कर दिया। अब ये लड़की माँ के हवाले थी। फिर बाद में इसकी माँ इनको भी फोन करने लगी कि उसको कहिए इंसाफ दिलाने के लिए। ये इससे पहले सीतामढ़ी की डुमरा थाना में जा चुकी है, ये महिला थाना में जा चुकी है, लेकिन महिला थाना ने भी इसको वापस कर दिया और डुमरा थाना ने भी इसको वापस कर दिया। 2 दिन से ये भटक रही थी इधर उधर। किसी ने कहा 1 सप्ताह से लड़की, नहीं, 2 दिन से मेरे को खबर है कि 2 दिन से इधर उधर कहीं से मेरे को खबर आ रही थी कि जिस लड़की को मोहल्ले के लोगों ने मेरी मदद से, हम लोगों ने भेजा था इसको ऑटो रिक्शा से, इनके हवाले से, वो फिर से भटक रही है। तो हम लोगों ने, अब मोहल्ले की औरतों ने मुझे आज कहा कि बउआ इतना कर लूं तो ना कर लूं, थोड़ा मदद आप कर दो। तो मैंने आज इसको ले जाकर एसपी साहब से मुलाकात कराया, पूरी बात रखी। एसपी साहब ने बतना थाना से बात किया है और मैं समझता हूँ कि ये बतना जाएगी। अभी आप पहुंचा दीजिए आप लोग, हाँ, और इसको न्याय मिलना है, अब न्याय इसको मिलेगा। इसकी माँ इसको क्यों नहीं रखना चाहती है? बता रही है, अब क्या सच है झूठ की, इसकी माँ सौतेली है। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने माँ बाप का पगड़ी उछालकर जब किसी के साथ भाग जाते हैं कम उम्र में, जब हम मैच्योर नहीं होते, हम कम उम्र के लोग होते हैं और हम कहीं भाग जाते हैं, तो हमारे माँ बाप को तकलीफ होती है। एक तो हम भाग गए, चलो माँ बाप से रिश्ता टूट गया, और अब हमको लड़का भी छोड़ गया। तो इसीलिए बिहार सरकार ने जो 21 साल की जो उम्र निर्धारित की है शादी की, वो सबसे बेहतरीन उम्र है। 21 साल तक में आपको सोचने और समझने की बुद्धि हो जाती है। कभी कोई लड़का चल रहा है, आपको मुस्कुरा दिया है तो लड़की को लगा कि हमसे प्यार करता है। प्यार नहीं होता है। प्यार 2 दिन 4 दिन 2 महीने 4 दिन में नहीं होता है। प्यार बहुत ऊंची चीज होती है। प्रेम मतलब चलते फिरते प्रेम नहीं होता है, और प्रेम 2 जिस्मों का नहीं होता है, प्रेम 2 रूह का, 2 आत्माओं का मिलन होता है, तब उसको प्रेम बोलते हैं। और आजकल के युवा युवतियों ने प्रेम को बदनाम किया है, जो अपने हवस को, अपने वासना को प्रेम का नाम दिया, यह गलत है। और मेरी तमाम माँ बहनों से गुजारिश है जो कम उम्र की हैं, आप देखिए, आप सोचिए समझिए
कि यूं ही कोई आपको बोल दे कि मैं आपसे प्यार करता हूं तो उसके प्यार में आप बावले मत बनिए। जिस माँ बाप ने आपको बचपन से लेकर जवान तक पाला पोसा है उसके भी बहुत सारे मामले हैं। हाँ ठीक है, अगर आपको प्यार में ही शादी करना है तो कम से कम 21 साल पूरे करिए ताकि आपको अच्छे और बुरे की समझ आ जाए। चलिए, क्या खूब कहा है सलमान भाई ने। इनका कहना जो आप समझ सकते हैं कि जब कोई हमें देख कर मुस्कुरा दे तो वाकई में हम सोचते हैं कि वो लड़का हमसे बहुत प्यार करने लगा। झूठी तारीफें जो करता है कि अरे तुम तो श्री देवी से भी अलग हो, तो उस समय में लड़की को लगता है कि वाकई में हम श्री देवी दिख रहे हैं। लेकिन कभी अपने आईना में अपने शक्ल देख लो कि तुम श्री देवी नहीं लगती हो, तुम्हें सिर्फ यूज करने के लिए लड़का इस्तेमाल करता है और प्रेम के जाल में फंसाता है, कुछ दिन रहने के बाद छोड़ देता है। ऐसा ही कहानी यहाँ कहीं चला है, जो कुछ दिन पहले एक सुनीता नाम की लड़की के साथ भी बहुत अजीब घटना घटा था और सेम कंडीशन हुआ था। लेकिन लड़की को झूठा प्यार के झांसा में नहीं फंसना चाहिए। और एक बात और सलमान भाई ने कहा कि प्रेम 1-2 दिनों में नहीं होता है और प्रेम जिस्म से नहीं होता है, रूह से होता है। तो आप सब जितने लोग, जितने दर्शक देख रहे हैं, वो आपका क्या राय है इस बारे में आप कमेंट जरूर करें और इस लड़की को किस तरह से इंसाफ मिलना चाहिए ये भी कमेंट करें।